हेलो दोस्तों। आज मैं आपको लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। जो भारतीय इतिहास सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। इसमें होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। इसमें ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाट। क्वेश्चन तीसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा, बी बनवाली, सी मांडा, डी कालीबंगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसमें पूछ रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसमें सही होगा सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। अब क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। ऑप्शन ए व्यापार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश। ऑप्शन डी जनजातीय। यानी 9 नंबर का हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, इसमें बी नंबर सही होगा, शहरी। हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अब क्वेश्चन 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पावासी किस वस्तु के सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से।
ईंट से होगा। ठीक है। क्वेश्चन 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे और औजार, कपास, जौ। ऑप्शन सी कपास। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। कौन था? 12 का 12 का होगा दयाराम साहनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब 13, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपर और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 13 में सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी पतनगर किसको कहते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह कौन था? बी, ऑप्शन बी लोथल। इसमें लोथल सही होगा। ठीक है। अब 14, पैमाने के खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चुनद्रो, डी लोथल। इसमें होगा डी लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। अब 15, हड़प्पा कालीन समाज की किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। 15 में हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता इज द राइट आंसर। क्या होगा? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन कथनों की चुनिए। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी एक, दो, तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए केवल दो। ऑप्शन ए केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अब आओ 18 में। क्वेश्चन 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ग में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन डी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, उनकी सब
संस्कृत सामान्यतः स्थिर थी? 19 का उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित, क्या थी बताओ? उचित समतावादी थी। क्या थी? हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ठीक है, किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी आयताकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। इसमें कौन था? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था। अब क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब देखो, हड़प्पा किस नदी पर थी और मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा किस नदी पर थी? हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। हड़प्पा रावी नदी पर थी, मोहनजोदड़ो सिंधु पे और लोथल भोगवा पे, कालीबंगा घग्गर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर, लोथल, कालीबंगा और वनावाली। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। अब बताओ, इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते यानी हल से जोता किससे है? मिट्टी से। अब मिट्टी क्या होता है? काला, इसीलिए कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25, सिंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, चुनहुद्रो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनवाली। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चुनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। सिंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। मिट्टी कहाँ थी? काली, तो कालीबंगा में। ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, सिंध नामक स्थान पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। अब क्वेश्चन नंबर 27,
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आदि शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपर, बनवाली और लोथल। तो इसमें गुजरात में जो था लोथल था। कौन था? लोथल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। इसे दूसरा नाम से मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ये स्थान ये प्रचलित नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31 का ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब 32, संदव संदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। इसमें से कौन? अब बैल, ऑप्शन नंबर सी बैल का। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बैल। अब क्वेश्चन 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। क्वेश्चन 33, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 का, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अब क्वेश्चन 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। अब देखो 34 का जो है, देखो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसमें लोथल होगा। क्यों? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी लोथल। ऑप्शन नंबर सी लोथल। अब 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा। अच्छा, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत में ताम्रपान संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आहार मुद्राओं में। तो 36, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से प्रचलित थे। ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से अपरिचित थे। तो ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर। सूची 1 और सूची को सम्मिलित। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकोटदा बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। ए इज द राइट आंसर। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर बी सतलज द राइट आंसर। अब 41 हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। ए धोलावीरा इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब अगले वीडियो में 42 से लेकर के और 76 तक या प्राचीन भारत हम दिखा देंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम और करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही आप अगर सुनते रहेंगे तो हम और विश्लेषण बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।